जय माई की जय माँ कामाख्या। माँ बगलामुखी के महाउग्र मंत्र की शक्ति को समझना आसान नहीं है। यह वह मंत्र है जिसे सदियों से केवल वही तांत्रिक, वही साधक सुनने की अनुमति पाते हैं जिनका मन दृढ़ और आत्मा तपस्वी हो। क्या आप जानते हैं कि इस मंत्र की तरंगे शत्रु की बुद्धि को जड़ बना देती है और तंत्र कर्म को राख में बदल देती है। यही कारण है कि आज हम इस वीडियो में इस महाउग्र मंत्र की वास्तविक शक्ति, प्रभाव और सुनने की सही विधि पर गहरी चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मां बगलामुखी के YouTube चैनल में। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज। मां बगलामुखी तंत्र, रक्षा, शत्रु विनाश और वाणी नियंत्रण की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजित है। बगलामुखी 10 महाविद्याओं में अष्टम विद्या है। जब साधक इस महाउग्र मंत्र को विधि अनुसार सुनता है तो उसके चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा कवच बनने लगता है। ध्यान रखिए, यह मंत्र साधारण मन वाले व्यक्ति के लिए नहीं है। यह साधना साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है। यह साधना हर किसी के लिए भी नहीं है। इसकी शक्ति प्रचंड है और इसे सुनना भी साधना का एक रूप है। मां बगलामुखी की यदि आप पर कृपा होगी तो ये वीडियो आप तक जरूर पहुंचेगी। मंत्र सुनने के दौरान ऊर्जा की तरंगे पूरे शरीर में प्रवाहित होकर मन को स्थिर और नकारात्मक शक्तियों को साधक से, उसके परिवार से, उसके घर से दूर करती है। इस मंत्र का प्रभाव केवल बाहरी शत्रुओं पर नहीं होता, बल्कि यह हमारी वाणी, विचार और परिस्थितियों को भी नियंत्रित करने की शक्ति रखता है। यही कारण है कि तांत्रिक परंपरा में इसे अत्यंत गोपनीय और शक्तिशाली श्रेणी में रखा गया है। लेकिन चेतावनी, इस मंत्र को गलत इरादे से किसी का अनिष्ट करने के लिए, अपने निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए या फिर अहंकार के साथ सुनना या करना आपके ही भाग्य के विरुद्ध जा सकता है। इसलिए साधकों को इसे शुद्ध भावना, निष्ठा, माता बगलामुखी में विश्वास और पूर्ण समर्पण के साथ ही सुनने की सलाह एवं जपने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं सुनने की सही विधि की। इस मंत्र को जपने की सही विधि क्या है? इस मंत्र को रात 12 बजे से लेकर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के बीच सुनना और जपना अत्यधिक प्रभावशाली माना गया है। अपने सामने एक काष्ठ की चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाकर माता बगलामुखी की तस्वीर उस पर स्थापित करें। सामने देसी घी का दीपक जलाएं। एक चुटकी हल्दी दीपक में डाल दें। मन शांत रखें और किसी व्यक्ति को लक्ष्य ना बनाए। केवल मां बगलामुखी के उग्र स्वरूप, चतुर्भुजी स्वरूप का आपको ध्यान करना है। माता के उग्र स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे जैसे मंत्र की ध्वनि आगे बढ़ती है, वैसे वैसे इसकी सुरक्षा व्रत सक्रिय होने लगता है। एक बार यह सुरक्षा व्रत सक्रिय हो जाए तो शत्रु का दिमाग, वाणी, सोच और योजना सब स्वतः ही निष्क्रिय होने लगता है। शत्रु आपको चाह करके भी हानि नहीं पहुंचा सकता। शत्रु आपका चाह करके भी अनिष्ट नहीं कर सकता। जब साधक इस महाउग्र मंत्र को नियमित रूप से सुनना शुरू करता है तो उसके जीवन में कई बड़े बदलाव दिखाई देने लगते हैं। जैसे कोर्ट कचहरी के मामले शांत होने लगते हैं, वाद विवाद रुकते हैं, कोई
आपको हानि पहुंचाना चाहता है वो शांत हो जाता है। तंत्र अभिचार आदि क्रियाओं के प्रभाव को पूर्णतः शांत कर देता है। नकारात्मक ऊर्जा पूर्णतः थम जाती है और छुपे हुए शत्रु प्रकट होने लगते हैं। तंत्र कर्म जैसे नकारात्मक प्रभाव तुरंत नष्ट हो जाते हैं और साधक का आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, तेज बढ़ जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी बात, एक बार यह मंत्र साधना आपके जीवन में सक्रिय हो गई तो आने वाली बाधाएं स्वतः ही आपके जीवन से हटने लग जाती हैं। आपकी किस्मत का नया अध्याय शुरू हो जाता है। बगलामुखी साधना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि साधक को ये कल्पना से कहीं परे इनकी साधना से प्राप्त हो जाता है। मां बगलामुखी का महाउग्र मंत्र केवल तांत्रिक शक्ति नहीं है, यह साधक के जीवन को सुरक्षा, स्थिरता और अदृश्य दिव्य संरक्षण देने वाला दिव्य कवच की तरह साधक के जीवन में काम करता है। इस मंत्र को सुनना एक आध्यात्मिक यात्रा है और यदि इसे श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा और माता बगलामुखी में पूर्णतः आस्था रखते हुए सही विधि से यदि जपा जाए और सुना जाए तो यह साधक के जीवन को भीतर से बदलने की पूर्ण अक्षमता रखता है। मां बगलामुखी के महाउग्र मंत्र की जो शक्ति है, इस शक्ति को समझना आसान नहीं है। इस शक्ति को हर एक व्यक्ति नहीं समझ सकता। माता बगलामुखी के स्वरूप को हर कोई साधक या व्यक्ति जान नहीं सकता। यह वह मंत्र है जिसे सदियों से केवल वही साधक सुनने की अनुमति पाते हैं, वही साधक जपने की अनुमति पाते हैं जिनका मन दृढ़ और आत्मा तपस्वी हो। क्या आप जानते हैं कि इस मंत्र की तरंगे शत्रु की बुद्धि को जड़ बना देती है और तंत्र कर्म को राख में बदलने की प्रभावी शक्ति रखती है। तो माता बगलामुखी पीताम्बरा का यह महाउग्र मंत्र कौन सा है? आपके मन में अब यह सवाल चल रहा होगा। माता बगलामुखी का यह मंत्र भगवती श्री बगलामुखी का मूल मंत्र है और आपको साधारण सा लगने वाला या साधारण सा दिखने वाला मां बगलामुखी का यह मंत्र आप कल्पना नहीं कर सकते। मां बगलामुखी तंत्र, रक्षा, सुरक्षा, विनाश और वाणी नियंत्रण की अधिष्ठात्र देवी है। जब साधक माता के मूल मंत्र का जप करता है, जब साधक गुरु दीक्षा उपरांत माता बगलामुखी पीताम्बरा के मंत्र का जप करता है, तो गुरु के द्वारा जब साधक पर शक्तिपात होता है, जब साधक की अपने गुरु में पूर्णतः आस्था होती है और गुरु में विश्वास रख करके, गुरु में निष्ठा रखते हुए, गुरु में पूर्ण समर्पण रखते हुए जब साधक मां बगलामुखी के मूल मंत्र का अनुष्ठान करता है, मूल मंत्र की साधना करता है, तो ये आपके शत्रु को राख में परिवर्तित कर सकता है। इतनी शक्ति ये रखता है, परंतु उसके लिए सही विधि, संकल्प, विनियोग, न्यास, ध्यान, आवाहन, इन सब की आपको आवश्यकता होती है। यदि सही विधि और जिस प्रकार से बगलामुखी तंत्र ग्रंथ में मां बगलामुखी के साधना का अनुष्ठान का जो विधान तंत्र शास्त्र में बताया गया है, यदि सविधि कोई साधक गुरु दीक्षा उपरांत, गुरु आज्ञा पाकर, गुरु इष्ट का ध्यान करने के उपरांत माता बगलामुखी के मूल मंत्र का जप कर लेता है और कम से कम 10,000 और 36,000 मंत्र यदि आप कर लेते हैं तो विलक्षण से विलक्षण समस्या भी आपके जीवन से नष्ट हो सकती है। और कितना ही प्रभावी आपका शत्रु क्यों ना हो, आपका शत्रु चाह करके भी आपका अनिष्ट नहीं कर सकता। और आप कभी भी इसे गलत इरादे से अहंकार के साथ सुनना या करना आपके भाग्य के विरुद्ध दिया जा सकता है, आपको हानि पहुंचा सकता है,
आप कभी भी अपने निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए इस मंत्र को ना करें। शुद्ध भावना, निष्ठा, पूर्ण समर्पण के साथ ही इस मंत्र साधना को आप अपने जीवन में अपनाएं। यदि आप किसी व्यक्ति का अपने निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए या किसी को हानि पहुंचाने के लिए इस मंत्र का जप करते हैं तो इसका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में होगा। तो एक बात मैं अपने सभी भक्तों को बता देना चाहता हूं, माता बगलामुखी का जो मंत्र है कभी भी बिना दीक्षा के, ये 10 महाविद्याओं में तंत्र की अधिष्ठात्री देवी देवताओं के जितने भी साधना है, मंत्र हैं, यदि बिना गुरु दीक्षा के आप इनको जपते हैं तो इससे आपकी ऑरा नेगेटिव हो सकती है। आप कभी भी किसी सोशल मीडिया साइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब से जो बहुत सारे लोग ज्ञान बांट रहे हैं माता बगलामुखी को लेकर के, 10 महाविद्याओं को लेकर के, कि आप इनका मंत्र जप कर सकते हैं, तो भैया मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप ऐसे लोगों की बातें सुनकर माता बगलामुखी या 10 महाविद्याओं में से किसी भी महाविद्या की साधना और मंत्र जप तो आप आरंभ कर देंगे, परंतु जब आपको नुकसान होने लगेगा, जब ऊर्जा आपसे कंट्रोल नहीं होगी, जब मंत्र की ऊर्जा चैतन्यता का रूप ले लेगी, उग्र रूप ले लेगी, तो तब आपसे वो ऊर्जा नहीं संभलने वाली है। तब ऐसे लोग ना आपका फोन उठाएंगे, ना आपको आगे का रास्ता बतलाएंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप 10 महाविद्याओं में किसी भी महाविद्या माता बगलामुखी की साधना उपासना आप अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, माता बगलामुखी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो योग्य गुरु से दीक्षा उपरांत उनके संरक्षण में, उनके निर्देशन में आप माता बगलामुखी की साधना करें तो आपके जीवन में माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की कृपा से विशेष रूप से आपके कल्पना से कहीं परे भगवती आपको दे देगी और आप अपने जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं उस लक्ष्य को आप बड़े ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो भक्तों, मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय मां बगलामुखी लिखकर माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के श्री चरणों में हाजिरी लगाना ना भूलें। यदि आप अपने जीवन में त्रस्त हैं, ग्रस्त हैं और आपके जीवन में अनैतिकता चल रही है, परेशानियों से आप परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं, तो आपको इस समय मां बगलामुखी की शरण में आ जाना चाहिए। यदि आप हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर 9416681133 इस नंबर पर संपर्क करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें और माता बगलामुखी पीताम्बरा का अनुष्ठान यज्ञ ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से हमारे संस्थान के वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा आप करा सकते हैं। तो सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की, जय मां कामाख्या।